बाद जज के बाबा राम नारायण सिंह वाला जो था जज के नया तो बाद जज के बाबा जज के तभी लगा अच्छा ये भी जो रखा है वो भी खराब है। में रखा खराब है। नया रखा है एक भाई, हाँ नया वाला चेंज जल गया। नया एक लोकल रहा पहले वही ला के रखा जल गया तो बनेगा भी। बहुत दिन बाद ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरण कमलजन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगशून्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल जब महिषासुर ने पूछा कि मंत्री लोग अपना अपना विचार प्रकट करें कि अब क्या करना चाहिए, तो दो मंत्रियों का विचार मैंने आप लोगों को सुनाया था जो बड़े ही चाटुकार थे। अर्थ ही बदल दिया जिन्होंने। आज एक तीसरे मंत्री की बात है। इत्थं निशम्य तद्वाक्यम। कल जो दूसरा मंत्री था वो दुर्धर था। इत्थं निशम्य तद्वाक्यम तत्व विचक्षणः ताम्रः। ये तीसरा मंत्री आ रहा है, ताम्र इसका नाम है। इसका पहला विशेषण दिया तत्व विचक्षणः। यथार्थ तत्व की जानकारी रखने वाला था। बोल पाए न बोल पाए अलग बात, लेकिन है कैसा? तत्व विचक्षणः ताम्रः तद्वाक्यम इत्थं निशम्य। दुर्धर की इस प्रकार की बात को सुन करके यथार्थ को जानने वाला, यथार्थ का ज्ञान रखने वाला ताम्र उवाच बोला, राजन, हे राजन, हे तुमत धर्म सहितम रसयुक्तम नयान्वितम
मया उदितं वचनम निशामय। ये वचन के विशेषण है, वचन की विशेषण। क्या बोलने जा रहा हूँ? वो कहता है कि मैं बोलूँगा हे तुमत, जो कि रहस्य को बताने वाला होगा, कारण को बताने वाला होगा। हे तुमत धर्म सहितम, धर्मयुक्त बात कहूँगा। रसयुक्तम, आप कामार्थ हैं इसलिए काम रस से भी युक्त होगा। नयान्वितम, नय माने नीति, नीति अन्वितम युक्तम, है ना? तो नीतिना युक्तम, नीति से भी युक्त होगा। मया उदितम, मेरे द्वारा कहा गया वचनम निशामय, आप सुनिए। अक्सर निशम में आता है वर्ण, है ना? निशम में माने होता है सुन करके, निशम से ही आया निशामय, हमारी बात आप सुनिए। गर्भ सहित है, रहस्य सहित है, धर्म युक्त है, काम रस से भी युक्त है और नीति परिपूर्ण है, नीति से परिपूर्ण है। ऐसी बात मैं आपसे कहूँगा। इन लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ न ऐसा कामातुरा बाला, न अनुरक्ता विचक्षणा, व्यंगानि नयेव वाक्यानि तया उक्तानि तुमानद। कहते हैं दूसरे को मान देने वाले महिषासुर, ऐसा बाला विचक्षणा, अरे बुद्धिमान स्त्री है, ये बड़ी बुद्धिमान है। ऐसा विचक्षणा कैसी है? कह न कामातुरा, ये कामातुर नहीं है। जो दुर्धर ने कहा कि आपको आपसे विवाह करना चाहती है और इसके ये सब व्यंग वचन जो है बाण हैं, तो कहे न ऐसा कामातुरा, ये कामातुर नहीं है। ना अनुरक्ता, ना आपके प्रति अनुरक्त है वो, न कामातुर है, न आपके प्रति अनुरक्त है। तया उक्तानि वाक्यानि न एव व्यंग्यानि, और तया देव्या उक्तानि वाक्यानि, देवा देवी के द्वारा कही गई जो बातें हैं वो व्यंग भी नहीं है। देवी ने जो बातें कही हैं वो सब यथार्थ बातें कही हैं। उन्होंने युद्ध के लिए आपको ललकारा है, इसमें कतई ऐसा नहीं है कि इनके बाणों को आप नेत्र बाणों से प्रयोग करें, तुलना करें, ऐसा कुछ नहीं है। व्यंगानि नैव वाक्यानि तया उक्तानि तुमानद। फिर भी कहता है चित्रमयत्र, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? कहें यत, आश्चर्य क्या है वो बताता हूँ। कहें वर वर्णिनी, सुंदर रंगों वाली, मनोहरा, जिनकी बड़ी मनोहारी छवि है, चित्र रूपा, जिनका अद्भुत रूप है, निरालंबा, बिना किसी का आलंबन लिए, बिना किसी का आश्रय लिए, एका समायाती, अकेले ही चली आई। ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, आश्चर्य ये है कि इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रंग, अद्भुत छटा वाली जो देवी हैं, ये अकेले ही चली आई हैं। यह आश्चर्य है। चित्रमयत्र महाबाहो यत एका वरवर्णिनी, निरालंबा समायाति चित्ररूपा मनोहरा। इसके अतिरिक्त अष्टादश भुजा नारी, ये 18 भुजाओं वाली स्त्री है। अष्टादश भुजा नारी पराक्रमवती, अष्टादश भुजा नारी पराक्रमवती, शुभा,
जिनका मंगलमय स्वरूप है, पराक्रम से युक्त हैं, बलिष्ठ हैं और 18 भुजाओं वाली हैं। अष्टादश भुजा शुभा पराक्रमवती नारी त्रिशिलोकेषु, कहते हैं ऐसी स्त्री तीनों लोकों में, त्रिशिलोकेषु केनापि न श्रुता न वीक्षिता, ऐसी नारी को तीनों लोकों में न किसी ने देखा न किसी से सुना। क्या सुना है किसी ने 18 भुजाओं वाली नारी? वही बताते हैं, अष्टादश भुजा नारी न श्रुता न वीक्षिता केनापि त्रिशुलोकेषु पराक्रमवते शुभा। और 18 भुजाएं हैं, वो भी खाली नहीं, 18 भुजाएं हैं, वो भी कोई खाली नहीं। आयुधान पिता वंदे धृतानि बलवंती चा, उन 18 भुजाओं में बड़े बड़े बलिष्ठ उन्होंने आयुध धारण कर रखे हैं। आयुधान पिता वंदे धृतानि बलवंती चा, मन्ने अहम, ये सब दुख देख करके तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नृप, हे राजन, काल कृतम सर्वम विपरीतम इदम, समय का ऐसा चक्र आ गया है कि समय ने हम लोगों के सब कुछ विपरीत ही कर दिया है। काल चक्रम विपरीतम इदम कृतम, काल चक्र ने सब कुछ हम लोगों के विपरीत कर दिया है। तो फिर कहते हैं राजा लोग सब देखने लगे कि अरे अभी से जाने के पहले ही कह रहा है तो इसको बल देने के लिए उन्होंने अपनी बात सुनाई। कहें स्वप्नानि दुर्निमित्तानि मया दृष्टानि वैनिसि, तेन जानामि अहं नूनम वैससं सम उपागतम्। दुर्निमित्तानि स्वप्नानि, अशुभ शकुन वाले या बड़े बड़े अपशकुन वाले स्वप्नानि, अनेक स्वप्न, दृष्टानि मया, कब? निशि, रात्रि में, रात्रि में अनेक अशुभ भयंकर स्वप्न मैंने देखे हैं। अनेक आया है ना, स्वप्नानि बहुवचन है, फलम फले फलानी, ये बहुवचन है। तो अनेक सारे स्वप्न शुभ अपशकुन बताने वाले, अशुभ बताने वाले अनेक सारे स्वप्न मैंने रात्रि में देखे हैं। उन तेन यानी स्वप्नेन जानामि अहम, उन्हीं स्वप्न के द्वारा मैं यह जान गया हूँ कि नूनम वैससम सम उपागतम, वैससम मृत्युम, साधारण मृत्यु को वैसस नहीं कहते, हिंसा के द्वारा की हुई मृत्यु को वैसस कहते हैं। नूनम वैससम सम उपागतम, निश्चित ही हम लोगों की मृत्यु पास आ गई है। नूनम वैससम सम उपागतम, उपागतम बिल्कुल पास में आ गई है। सम उपागतम कृष्णांबरधरा नारी रुदनी रुदती च गृहांगणे, दृष्टे स्वप्ने अपि उसः काले चिंतितव्यः तत अत्ययः। अत्ययः का अर्थ होता है विनाशकारी। भगवान को अति उपहार के भी कहते हैं। जब वो संहार करने वाले होते हैं तो उनको अत्यय नाम भी दिया है। विश्व उत्पत्ति अति आदि है तवे, उत्पत्ति अति आता है।
भक्ति का अर्थ होता है संहार। कहते हैं कि अरे रात में स्वप्न बहुत लोग देखा करते हैं, ऐसे स्वप्न सही नहीं होते। तो फिर ताम्र ने कहा स्वप्ने अपि उसह काले, अरे प्रातः काल मैंने सपन देखा है। कहते हैं बड़ा बिसारे सपन देखा जाए तो बड़ा सही हो जाता। उन्होंने कहा कि उसह काले स्वप्ने दृष्टा, रात्रि के अंतिम पहर में मैंने स्वप्न देखा है। क्या देखा? कहे गृहांगने, घर के आंगन में रुदती कृष्णांबर धरा नारी, रोती हुई काला वस्त्र पहने हुए एक नारी रो रही है। घर के आंगन में काला वस्त्र पहने हुए एक नारी रो रही है, एक स्त्री रो रही है। ऐसा स्वप्न मैंने रात्रि के अंतिम पहर में या उसह काल में देखा है। तो तद अत्ययः, ऐसा स्वप्न महान विनाशकारी है। चिंतितव्यः, जिस पर चिंता करने योग्य है। अर्थात इस स्वप्न चिंतनीय है, इस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतितव्यः। इसके अलावा और बहुत सारे स्वप्न देखे हैं। कहे विकृता पक्षिणो रात्रौ रोरुवन्ति गृहे गृहे, विकृताः पक्षिणो, अशुभ और भयंकर पक्षी रात्रि के समय में घर घर पर रोया करते हैं। विकृताः, रोरुवंत का शब्द भी किया करते हैं। रो से रोना आएगा, रोवन से शब्द करना, रोते हुए रोने का शब्द करना। तो विकृताः पक्षिणो रात्रौ गृहे गृहे रोरुवन्ते। इतना ही नहीं है, राजन विविधा उत्पाता गृहे गृहे प्रभवन्ते। अनेक प्रकार के उत्पात घर घर में हो रहे हैं। ये सारे अपशकुन हैं। विकृताः पक्षिणो रात्रौ रोरुवन्ति गृहे गृहे, उत्पाता विविधा राजन् प्रभवन्ति गृहे गृहे। कहते तेन जानामि अहम्, इन सब के द्वारा, इन सारे अपशकुनों के द्वारा मैं जान गया हूँ। तेन जानामि अहम् किंचित एव कारणमनूनम्, कुछ तो कारण है। इन सब से मैं यह जान गया हूँ, मैंने निश्चय कर लिया है कि कुछ तो कारण है। किंचित एव कारणम नूनम, निश्चित कुछ न कुछ तो कारण है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तत्वाम, अगर ऐसा नहीं होता तो वह नारी जो अकेली आई है, ये तो वह नारी युद्धाय कृत निश्चया त्वाम प्रार्थयते बाला, तत् बाला, क्योंकि वो स्त्री अकेली है। और युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के लिए निश्चय करके त्वाम प्रार्थयते, तुमको ललकार रही है। अगर ऐसा कुछ अपशकुन नहीं होता तो वह अकेली नारी, इतने रूप संपन्न, आयुधों से संपन्न, आभूषणों से संपन्न नारी आपको युद्ध के लिए ललकारती नहीं। लेकिन वो निश्चित है, युद्धाय कृत निश्चया त्वाम प्रार्थयते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि ये जो नारी है न मानुषी नो वा गांधर्वे न तथा आसुरी, मुझे लगता है कि ये मानवी भी नहीं है, ये गंधर्वी भी नहीं है, ये राक्षसी भी नहीं है। न ऐसा अस्ति मानुषी नो वा गांधर्वी न तथा आसुरी, है क्या?
कहें देवैः कृता इयम्, देवताओं के द्वारा ही बनाई हुई, इसको जानना चाहिए। देवैः कृता इयम् ज्ञातव्या, देवता क्या बनाएंगे? कहें विभो हे सर्वसमर्थ महिषासुर, मोह करी माया, ये तो मोह उत्पन्न करने वाली, अज्ञान उत्पन्न कराने वाली माया ही जो देव निर्मित है। ये मानवी नहीं है, गांधर्वी नहीं है, आसुरी नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित मोह उत्पन्न कराने वाली माया ही है। इसलिए ऐसे समय में ऐसी देवी के सामने क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। क्या करना चाहिए? कहें कातरत्वम न कर्तव्यम, कायरता तो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहिए। कातरत्वम न कर्तव्यम मम एतत् मतम इति अलम, मेरा यह दृढ़ मत है, मेरा दृढ़ विचार है कि इसके सामने कायरता तो नहीं दिखानी चाहिए। कर्तव्यम सर्वथा युद्धम, इनके साथ निश्चित रूप से आपको युद्ध ही करना चाहिए। कर्तव्यम सर्वथा युद्धम और तत् भाव्यम तत् भविष्यति, जो कुछ होना होगा वो तो होगा ही। युद्ध करना चाहिए, युद्ध का परिणाम छोड़ दीजिए, क्योंकि युद्ध का परिणाम जो होना होगा वो तो होगा। तत् भाव्यम तत् भविष्यति, यत् भाव्यम तत् भविष्यति, जो होना होगा वो होगा। ऐसा क्यों कहा? जो होना होगा वो होगा, उसको भी बताया। को वेद दैव कर्तव्यम, विधाता के कार्य को कौन जान सकता है? को वेद दैव कर्तव्यम शुभम वा अपि अशुभम तथा, अच्छा होगा या बुरा होगा, विधाता के कार्य को कौन जान सकता है? इसलिए विचक्षणैः, बुद्धिमान व्यक्तियों को यह चाहिए, धिया धैर्यम अवलंब्य, अपनी बुद्धि से धैर्य का आश्रय लेकर के, धिया धैर्यम अवलंब्य अस्थातव्यम, धैर्य का सहारा लेकर के, अवलंबन बना करके बिल्कुल निश्चिंत रूप से युद्ध में खड़े होना चाहिए। अस्थातव्यम जीवितम मरणम पुंसाम दैवाधीनम नराधिप, हे राजन, जीवन मृत्यु तो दैव के अधीन है, विधाता के अधीन है। को अपि न एव अन्यथा समर्था भुवनत्रये कर्तुम, तीनों लोकों में विधाता के विधान को बदलने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। विधाता का जो विधान है वो तो होके रहेगा। को अपि न एव अन्यथा कर्तुम समर्थो, कहाँ? भुवनत्रये, भुवनत्रये को अपि न अन्यथा कर्तुम समर्था, ठीक है? तीनों लोक में विधाता के विधान से अतिरिक्त उसको बदलने का कोई समर्थ नहीं है। महिष उवाच, ताम्र इतना बोला, अब महिषासुर बोल रहा है। महाभाग ताम्र गच्छ, महाभाग ताम्र गच्छ, तुम जाओ, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ताम बरारोहाम मानिनी धर्मेण जेत्वा ताम आनय, फिर भी उसका काम नहीं गया।
कहता है तुमने कहा है ना कि धर्म संहिता, धर्मयुक्त बात बोल रहे हो, तो धर्म करना कि तुम पुरुष हो, स्त्री को मारना मत। तो धर्मेण ताम बरारोहाम मानिनी मजित्वा आनय। धर्म पूर्वक उस मानिनी, उस श्रेष्ठ अंगों वाली स्त्री को जीत करके यहाँ ले आओ। ताम आनय बरारोहाम जित्वा धर्मेण मानिनी। कहता है अगर ऐसा उल्टा हुआ तो न भवेत बसगा नारी संग्रामे यदि सा तव, यदि सा नारी संग्रामे तव बसगा न भवेत। युद्ध में अगर यह स्त्री तुम्हारे बस में नहीं आती तो हंतव्या, तो मार देना, ना अन्यथा, मार देना मगर अन्यथा मत कर देना। अन्यथा करते हैं सामदान आदि दंड, सामदान आदि के अतिरिक्त इन तीनों के अलावा दंड का उपयोग कर लेना, लेकिन कामम माननीया प्रयत्नतः नान्यथा। सम्मान पूर्वक प्रयत्न करके उस नारी के सम्मान को बनाए रखना। बस में ना आए तब भी मार मत देना। इसमें कहा आया, कहें हंतव्या न अन्यथा कामम प्रयत्नतः माननीया। अन्य उपायों से प्रयत्न करके उनका सम्मान बनाए रखना। सर्वज्ञ त्वम वीरः असि। कहे ताम्र तुम सब कुछ जानते हो, तुम बड़े वीर भी हो। वीर तो हो, वीरता प्रदर्शित करोगे तो मार ही दोगे, लेकिन एक और विशेषण तुमको दे रहा हूं और तुम ऐसा विशेषण वाले हो। कहे वीरः त्वम सर्वज्ञ काम शास्त्र विशारदः। तुम तो काम शास्त्र के विशारद हो, उसको जानने वाले हो, वीर तो हो। काम शास्त्र विशारदः, इसलिए येन केन अपि उपायेन सावर वर्णिनी चेतव्या। जिस किसी उपाय के द्वारा हो, उस उपाय के द्वारा उस श्रेष्ठ रंगों वाली उस स्त्री को तुम जीत के ही लाना। चेतव्या। महाबाहो वीर महता सैन्येन वृतः त्वरन्। हे बड़ी भुजाओं वाले वीर ताम्र, बहुत बड़ी सेना से अपने साथ में लेकर के शीघ्रता से जाओ। त्वरन् वीर महाबाहो सैन्येन महता वृता। तत्र गत्वा, वहां जाकर के तोया तुमको विचार्य पुनः पुनः गेया। बार बार अपने मन में विचार करके तुम्हें जान लेना चाहिए। विचार्य जा पुनः पुनः गेया, यह जान लेना चाहिए क्या कि किम अर्थम आगता चयम, इसके आने का प्रयोजन क्या है। ये तुम्हें बार बार विचार करके उससे बातचीत करके जान लेना चाहिए कि किम अर्थम आगता चयम। इतने नहीं, ज्ञातव्यम ततहि कारणम, उसके मूल कारण का भी तुम्हें पता लगा लेना चाहिए। मूल कारण क्या है? कहीं दो ही हो सकता है। महिषासुर बताता है कि दो कारण हो सकता है कि कामात् वा वैरभावात् वा, या तो कामासक्त होके आई है या शत्रुता निभाने के लिए आई है। कामात् वा वैरभावात् च। तीसरा माया कस्ययम् इति उत। अगर इन दोनों कारण से नहीं आई
तो किसकी माया है ये पता लगा ले। माया कस्ययम् इतोत आदौ तत निश्चितं कृत्वा, आदौ सबसे पहले तत निश्चयं कृत्वा, इस बात के लिए पहले निश्चित हो जाना ये मारने योग्य है कि नहीं है, वैर भाव से आई है कि नहीं आई है। आदौ तत निश्चयं कृत्वा तत चिकीर्षितं ज्ञातव्यम्, उन देवी महारानी की इच्छा को भी जान लेना। तत चिकीर्षितं ज्ञातव्यम्, है ना। पश्चात इसके बाद यथायो, अभी भी नहीं मारना बेटा, अभी भी मारना मत, अभी क्या है। पश्चात इसके बाद यथा योग्यम, मारने के योग्य है या नहीं ये भी देख लेना। यथा योग्यम और यथा बलम, वो उसका बल या अबल दोनों ही ज्ञात कर लेना। यथा बलम यथा योग्यम तत युद्धम प्रकर्तव्यम, ये सब जान करके तब उसके साथ युद्ध करना। हाँ, युद्ध जरूर करना है, इसलिए कातरत्वं न कर्तव्यम, कायरता बिल्कुल नहीं दिखानी है ना। आप लोग क्या समझ रहे हैं? ठीक है, वैसा तो ऐसा कहेगा नहीं कहेगा, बता रहे हैं आपको। कातरत्वं न कर्तव्यम तथा निर्दयत्वं न च, लेकिन एकदम निर्दयी भी मत बन जाना। कायरता तो नहीं दिखाना है, लेकिन एकदम निर्दयी मत बजाना कि उसको मार दो। कातरत्वं न कर्तव्यम निर्दयत्वं तथा न च, यादृशं हि मनः तस्याः देव्याः यादृशा मनः, है ना। उन देवी की मनोदशा का विचार कर लेना, जैसा उनका मनोदशा होगी तादृशम त्वया कर्तव्यम, उसी प्रकार से तुम कार्य करना। श्री व्यास उवाच इति तद्भासितं श्रुत्वा, इति तद्भासितं महिषस्य भासितं श्रुत्वा, महिषासुर की कही हुई इन बातों को सुन करके कालवशं गतः ताम्रः, काल के वशीभूत हुआ ताम्र, महिषं नृपं प्रणम्य, राजा महिषासुर को प्रणाम करके सैन्य संयुक्तः निर्गतः, सेना के साथ निकल पड़ा। इसको कैसा है पढ़ देता हूँ। इति तद्भासितं श्रुत्वा ताम्रः कालवशं गतः निर्गतः सैन्य संयुक्तः प्रणम्य महिषं नृपम्, गच्छन् मार्गे दुरात्मा, इस दुष्ट आत्मा इस पापात्मा के मार्ग में जाते समय यम मार्ग प्रदर्शकान, अर्थात मृत्यु की आशंसा करने वाले, मृत्यु की सूचना देने वाले, यमराज के यमलोक के मार्ग को दिखाने वाले, यम मार्ग प्रदर्शकान दारुणान शकुनान, अनेक भयंकर शकुन होने लगे उसके चलते समय। तत्वीक्ष, उन अपशकुनों को देख करके विस्मयं च भयं प्राप, वो अनेक अत्यंत विस्मित भी हुआ और डर भी गया। विस्मयं च भयं प्राप सा गत्वा, ताम्र वहां जाकर के ताम देवी, उन देवी को, किन देवी को देखा? कहता सिंहो परिस्थिताम, जो सिंह पर सवार है, सिंह के ऊपर बैठी हुई है। सिंहो परिस्थिताम सर्व आयुध विभूषिताम, सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से वो विभूषित हैं। और सर्वैः सुरैः अस्तूयमानां,
सर्वैः सुरैः अस्तूयमानाम्, सभी देवताओं के द्वारा स्तुति की जा रही है जिनकी। कामदेवी, ऐसी देवी को समालोक्य, देख करके, साम भावम समाश्रित्य, साम नीति का आश्रय लेकर के, साम नीति केवल रिझाने का है, साम नीति का आश्रय लेकर के, साम भावम समाश्रित्य विनयावनतः, विनय पूर्वक झुका हुआ स्थिता, खड़ा हो गया। तत विनीतः सन्, यानी विनीत रहते हुए ही, झुके हुए ही, मधुरया गिरा वाक्यम ताम देवीम उवाच, बड़ी मीठी वाणी में यह बात वह देवी से बोला। देवी, हे देवी, दैत्येश्वर, महिषासुर हम दैत्यों का मालिक है। श्रृंगी, उनकी बड़ी बड़ी सींगें हैं। रूप गुण मोहितः, आपके रूप और आपके गुण पर वो मोहित हो चुका है। स्पृहाम करी करोति महिषा त्वत्पाणि ग्रहणाय च, वो आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखता है। स्पृहाम इच्छाम अभिलाषाम करोति पाणि ग्रहणाय त्वत्, वो महिषासुर आपसे पाणि ग्रहण के लिए विवाह करने की अभिलाषा रखता है। विशालाक्षी, हे विशाल नेत्र वाली देवी, अमर दुर्जय, देवताओं से भी न जीते जाने वाला, अमर दुर्जय तस्मिन् भावम कुरु, देवताओं के द्वारा भी अजय उस महिषासुर में आप प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए, ऐसा कहा। भावम कुरु, प्रदर्शित कीजिए। मृदु अंगी, एक कोमल अंगों वाली, तम पतिम प्राप्य, उस महिषासुर को पति के रूप में प्राप्त करके, अद्भुते नंदने विहर, अद्भुत जो नंदन मन है उसमें आप विहार करेंगी। अद्भुते नंदने विहर, सर्व सुखास्पदम सर्वांग सुंदरम देहम प्राप्य, सभी प्रकार के सुखों का आस्पद यानी ठिकाना, स्थान, सभी प्रकार के सुखों को देने वाला कौन है? सर्वांग सुंदरम देहम, ऐसा शरीर जिसके अंग अंग सुंदर हो, सभी सुखों को प्रदान करने वाला आपका यह शरीर जिसके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर हैं। प्राप्य, ऐसे शरीर को प्राप्त करके, सर्वात्मना सुखम ग्राह्यम, अपनी आत्मा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सारे सुख ग्रहण करने चाहिए। सर्वात्मना सुखम ग्राह्यम दुखम हेयम, दुख की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। इस स्थिति की यही विद्वानों ने कहा है। स्थिति का अर्थ है यही स्थिति है, यही शास्त्रोक्त विधि है, यही विद्वानों की उक्ति है। इति विद्वानोक्ति, क्या? सर्व सुखास्पदम सर्वांग सुंदरम देहम प्राप्य सर्वात्मना सुखम ग्राह्यम दुखम हेयम इति स्थिति। आगे चला, कहता है करभोरु किम अर्थम ते गृहीतानि आयुधम आयुधानि अलम। एक करभोरु, करभोर बताया था हाथी के सूंड के समान मोटी चिकनी जिनकी जंघाएं हैं। करभोरु किम अर्थम ते गृहीतान आयुधानि अलम,
किस कारण से इतने बड़े बड़े हथियार आपने, बड़े दृढ़ मजबूत हथियार आपने धारण कर रखे हैं? कहता है मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ताम्र कहता है बड़ा कष्ट हो रहा है। कमल कोमलाह कराह, कमल के समान जो कोमल आपके हाथ हैं, पुष्प कंदुक योग्याह ते, ये तो फूलों के गेंद खेलने के लायक हैं। आपके कमल के समान कोमल जो हाथ हैं, ये है पुष्प कंदुक, फूलों के गेंद, फूलों से कोमल गेंद खेलने लायक हैं। पुष्प कंदुक योग्याह ते कराह कमल कोमलाह। और लेकिन ये बढ़िया धनुष धारण कर रखा है। कचन भूचा पे विद्यमाने अभी, कहते हे देवी, भौहों के रूप में आपके पास इतना सुंदर धनुष विद्यमान होने पर भी आपके धनुष भौहों के समान, आपके भौं धनुष के समान हैं। कहते भौहों के रूप में सुंदर धनुष विद्यमान होने पर भी धनुषा किम प्रयोजन, ये जो बड़ा आपने बड़ा सा धनुष धारण कर रखा है, इसका क्या अर्थ है? आपकी तो भ्रिकुटी ही धनुष है। कटाक्षा विशिखा हसंती, आपके कटाक्ष ही बाण है। कटाक्षा विशिखा हसंते, आपकी तिरछी चतवन तो किसी को मार देने में समर्थ है। कटाक्षा विशिखा हसंती किम बाणैः निष्प्रयोजनैः, इतना बाणों से बड़ा तर्कस आपको धारण करने की क्या आवश्यकता है? किम बाणैः निष्प्रयोजनैः संसारे सुखदम योद्धम, इस संसार में युद्ध हमेशा सुखदम नहीं है, दुखदम। संसारे दुखदम युद्धम, इस संसार में युद्ध हमेशा दुख ही देता है। युद्ध तो कभी किसी को खुशी नहीं देता। संसारे दुखदम युद्धम विजानता न कर्तव्यम, जो इस बात को जानते हैं, इस युद्ध हमेशा दुख देने वाला है। विजानता, वो जानने वाला कभी युद्ध नहीं करता। और आप तो परम ज्ञानी मालूम होती हैं। विजानता न कर्तव्यम लोभासक्ता, युद्ध कौन करता है? कहे जो लोभ में आसक्त हो, राज्य में जो आसक्त हो, धन में जो आसक्त हो, राज्य या धन के लोभ में जो आसक्त हो, लोभासक्ता परस्परम संग्रामम प्रकुर्वन्ति, राज्य या धन के लोभ में आसक्त लोग जो हैं, वे ही परस्पर अपने में आपस में युद्ध करते हैं। अब पुष्पैः अभी, कहते हैं आप तो इतनी कोमल हैं, कहता है ताम्र, आप तो इतनी कोमल हैं कि मैं जो पहले कह गया वो भी गलत। मैंने कहा कि पुष्प कंदुक योग्याः ते, अब क्या कहता है? पुष्पैः अपि न जोधव्यम, आपको तो फूलों के बाण से भी नहीं मारना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। आपको तो फूलों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्पैः अपि न जोधव्यम किम पुनः निशितैः सरैः, तो इन चोखे चोखे बाणों का क्या लाभ? किम पुनः निशितैः सरैः, क्यों? इन बाणों के द्वारा क्या होगा? किसी न किसी का शरीर ही छेदा जाएगा। तो भेदनम निजगात्राणाम कस्य तत जायते मुदे, आपका शरीर हो या किसी दूसरे का शरीर हो, इन बाणों के द्वारा जब भेदा जाएगा तो किसको प्रसन्नता प्रदान करेगा? मुदे कस्य तत जायते, प्रसन्नता वो किसको प्रदान करेगा? तस्मात्, इसलिए तनुअंगी, एक पतली कमर वाली, तस्मात् तनुअंगी तुम अपि प्रसादम कर तुम अरहसी,
आप मेरे महाराज पर कृपा करिए। तुम अपि प्रसादम कर तुम अरहसी। ऐसा वैसा मेरा महाराज नहीं है। देवदानो पूजितम नाथम में, मेरा जो महाराज है उसको देवता और दानव दोनों पूजा करते हैं। देवदानो पूजितम तम में नाथम, आपको क्या करना है? भरतारम भज, उसको पति के रूप में स्वीकार कर दीजिए। वचनम कुरु में देवी सते यत्र वांछितं सर्वं करिष्यति मनोरथं। सा महिषः ते सर्वं मनोरथं वांछितं करिष्यति। आपके जितने भी मनोरथ होंगे उन सारे मनोरथों को वो महिषासुर पूर्ण कर देगा। सते यत्र वांछितं सर्वं करिष्यति, क्या मनोरथम। तुम पट्ट महिषी राज्ञः सर्वथा, आप निश्चित रूप से हमारे महाराज की पट रानी बन जाएंगी। ना अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। वचनम कुरु मे देवी, हे देवी आप मेरी बात मान लीजिए। अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो प्राप्त से सुखम उत्तमम, तो उत्तम सुख आप प्राप्त करेंगी। क्यों? ये आप युद्ध के लिए निश्चित किया हुआ है आपने, तो संग्राम में जय संदेह। कोई भी संग्राम हो जीत हार तो लगी रहती है, जीतने में तो संदेह वहां भी रहेगा। संग्राम में जय संदेह, और संग्राम में कहीं चोटिल होंगे, कहीं कुछ होगा, व्रण होगा, घाव होगा, तो कष्टम प्राप्य, कष्ट भी आपको मिलेगा। न संशय, इसे कोई संदेह नहीं। तो जानामि राजनीतिम यथावत वर वर्णिनी। हे श्रेष्ठ रंगों वाली, आप तो बड़ी महान हैं, आप तो राजनीति अच्छे तरीके से जानती हैं। जानामि राजनीतिम तुम यथावत वर वर्णिनी। श्रेष्ठ रंगों वाली, आप तो राजनीति कैसी है उसको पूरी तरह जानते हैं। इसलिए वर्षाणाम अयुतायुतम पूर्णम राज्य सुखम भुंक्ष्व। आयुत माने होता है 10 साल, यानी हजारों हजार साल तक आप राज्य का सुख का भोग करें, पूरे राज सुख का भोग करें। वर्षाणाम अयुतायुतम पूर्णम राज्य सुखम भुंक्ष्व। भुंक्ष्व यानी जोट लकार में है, आप इसका भोग करें। और पुत्रः ते भवितः कांतः, आपका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी होगा। तेजस्वी ही नहीं होगा, सो अभिराजा भविष्यति, वो पुत्र भी राजा होगा। आपकी जीवावस्था है, जब तक ये अवस्था विद्यमान रहे, यौवने क्रीडयित्वा, युवावस्था में आप क्रीड़ा करिए, है ना। बिहार क्रीड़ा, विगल क्रीड़ा, जो भी क्रीड़ा करनी है, रति क्रीड़ा, है ना। कहीं यौवने क्रीडयित्वा, युवावस्था में क्रीड़ा करने के बाद अंत में वार्धक्ये, जब वृद्धावस्था आएगी तब भी सुखम आप्स्यसि, तब भी आप सुख ही प्राप्त करेंगी। ऐसा उस ताम्र ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री व्यास उवाच तत निशम्य बचः तस्य ताम्रस्य जगदम्बिका। तत ताम्रस्य तस्य बचः निशम्य, उस ताम्र के इन वचनों को सुन करके जगदम्बिका, जगत की माता पराम्बा जगदम्बा भगवती हंसती हुई मेघ गंभीरया वाचा तम उवाच, मेघ के समान गंभीर वाणी में उस ताम्र से बोली। देवी उवाच
कहता है गच्छ, कहती है देवी कि गच्छ ताम्र, हे ताम्र तुम चले जाओ। गच्छ ताम्र, कहाँ चले जाओ? कहे पतिम ब्रूहि, अपने मालिक को जाके बताओ, अपने स्वामी को जाके बताओ, बोलो तुम्हारा स्वामी कैसा है बताओ। कहे मुमुर्सु, वो मरने ही वाला है, मरणासन्न है। मंदचेतसः, कलुषित अंतःकरण वाला है। महिषम अति कामारतम, काम पीड़ा से अत्यंत व्याकुल है। मूढ़म, बड़ा मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? ज्ञान विवर्जितम, उसको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे अपने पतिम ब्रूहि, ताम्र तुम जाओ और अपने इस मरणासन्न मंद बुद्धि, ज्ञान रहित, काम से पीड़ित ऐसे मूर्ख अपने स्वामी महिषासुर को जाके बताओ, जाके बोलो। क्या बोलना है? कहे यथा ते महिषी माता प्रौढ़ा यवस भक्षिणी, न अहम तथा श्रृंगवती लंबपुच्छा महोदरी। जाके बताना कि यथा ते, हे महिषासुर, यथा ते महिष माता महिषी, जैसे तुम्हारी माता एक भैंस है, यथा ते माता महिषी प्रौढ़ा, बड़ी अवस्था को प्राप्त है, यवस भक्षिणी, घास खाने वाली है। यो माने होता है जो, तो यवस भक्षिणी, यवस माने घास ही होता है, तो यवस भक्षिणी घास खाने वाली है। और कैसी है? श्रृंगवती, दो सिंहों वाली है। लंबपुच्छा, लंबी पूंछ उसकी है। महोदरी, बड़ा विशाल उदर है जिसका। ऐसी जिस तुम्हारी जो माता है उससे जाके कहना कि ना अहम तथा, मैं उस प्रकार की नहीं हूँ। जैसी तेरी माता है वैसी मैं नहीं हूँ। ना अहम तथा, कौन आया श्लोक? यथा ते महिषी माता प्रौढ़ा यवस भक्षिणी, न अहम तथा श्रृंगवती लंबपुच्छा महोदरी। दूसरी बात, न कामये अहम देवेशम न एव विष्णुम न शंकरम, धनदम वरुणम न एव ब्रह्मांडम न च पावकम। कहते हैं ताम्र, मैं तो देवों के ईश भगवान विष्णु, भगवान शंकर, देवे और इंद्र, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, अग्निदेव, इन सब में से किसी को न कामये अहम, इन सब के लिए प्राप्त करने की भी मेरी कोई कामना नहीं है। एतान देव गणान हित्वा, जबकि सारे देवता लोग मेरे सामने खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, देख रहे हो, तो कहे एतान देव गणान हित्वा, इन सारे देवताओं को छोड़ करके, हित्वा यानी त्यक्त्वा, इन सारे देवताओं को छोड़ करके, केन पशुम केन गुणेन पशुम वै वृणोमि अहम। कहें इस महिषासुर जो एक पशु है, उस पशु पर किस गुण से मैं रीझ जाऊं? केन गुणेन पशुम वृणोमि अहम, इसका वर्णन मैं क्यों करूं? वृथा लोके गर्हणा में भवेदैति, व्यर्थ में संसार में मैं निंदित हो जाऊंगी। इतनी सुंदरी देवी ने एक भैंसे से शादी कर ली। क्या वृथा लोके गर्हणा निंदनीया में भवेत, इस संसार में व्यर्थ में मैं निंदित कहलाऊंगी। और दूसरी बात, ना अहम पतिवरा नारी, अरे पति का वरण करने वाली नारी मैं हूं ही नहीं। ना अहम पतिंबरा नारी, क्यों? मेरा पति तो पहले से है,
मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरा न कोई। यही लिखा है, वर्तते में पति प्रभु। सर्वसदा परम परमात्मा जो भगवान है वही मेरा पति है। वर्तते में पति प्रभु, कहे मेरे पति की गुण सुनोगे यहां से भाग ही जाओगे। कहे सर्व करता ही अकर्ता, सब कुछ करने वाला है जब वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी ना करके सब कुछ करने वाला है। सर्व करता ही अकर्ता, सर्व साक्षी, सभी का साक्षी है, सभी क्रियाओं का साक्षी है, सभी वस्तुओं का साक्षी है, सभी प्राणियों का साक्षी। सर्व साक्षी निःस्पृहा, निरीह है, कोई इच्छा उसकी नहीं है। स्थिर सदैव रहने वाला है। निर्गुणो निर्ममो अनंतो, कहे मेरा स्वामी सुनोगे वो तो निर्गुण है, निर्मम है, उसके अंदर ममता है ही नहीं, अनंत है। और निरालंबो निराश्रय, कोई आलंबन भी नहीं, कोई आश्रय भी नहीं। सर्वज्ञ, अरे मेरा स्वामी कैसा, कहे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। सर्वगः, सभी जगह जाने वाला, सब जगह व्याप्त है। साक्षी पूर्ण, साक्षी तो है ही, वो पूर्ण काम है। पूर्ण पूर्णाशय, शुद्ध अंतःकरण वाला है। शिव कल्याण कर रहा है। सर्ववासाक्षय, सभी प्राणियों को वास निवास प्रदान करने वाला है। सर्ववासक्षम शांतः, इतना सब होने पर भी शांत स्वरूप है। शांतः सर्वदृक् सर्वभावन, सब कुछ देखने वाला है, सभी का पालन करने वाला है। अथवा तम त्यक्त्वा, तम प्रभु त्यक्त्वा, ऐसे प्रभु का त्याग करके मंदम मंदम महिषम, ऐसे प्रभु का त्याग करके मंदम महिषम कथम सेवितुम उत्सहे, तुम्हारे मतिमंद महिषासुर का सेवन मैं क्यों करूं। अहम ना अहम पतिंबरा नारी, मैं पति को वरण करने वाली नारी नहीं हूं। वर्तते में पति प्रभु, मेरा प्रभु तो पहले से, और उसमें ऐसे गुण विद्यमान है, तो ऐसे को छोड़ करके मतिमंद तुम्हारे महिषासुर का सेवन मैं क्यों करूं। तम त्यक्त्वा मंदम महिषम कथम सेवितुम उत्सहे। प्रबुद्ध, जाके अपने स्वामी से कहो, प्रबुद्ध अब तो उठ जाओ। प्रबुद्ध क्यों, युद्धताम कामम करोमि, मेरे साथ अपनी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आके युद्ध करो। अगर मुझे दया आ गई तो करोमि यम वाहनम, तो तुम्हें मैं यमराज का वाहन बना दूंगी। यमराज का वाहन वैसे ही है, वैसे ही है। हाँ, यमराज का वाहन नहीं है। अगर मुझ पर दया आ गई तुझ पर तो मैं तुझे यम का वाहन बना दूंगी। प्रबुद्ध युद्धताम कामम करोमि यम वाहनम, कहीं यम का वाहन अगर मंजूर नहीं है, अथवा मनुजानाम जलवाहकम करे से, मनुष्यों के लिए पहले जल आता था ना, भैंसे बांध करके गाड़ी चलती थी, उस पर पानी रख के चलता था, तो कहते उस गाड़ी में जोत दूंगी जो मनुष्यों के लिए जल ले आके देगा। ऐसे गाड़ी में जोते जाते थे, बैलगाड़ी में। क्या अथवा मनुजानाम वही करे से जलवाहकम, जीवित इच्छा यद अस्ति, यदि तुम्हें जीवन इच्छा धारण करने की इच्छा है तो पाप हे पापी गच्छ पातालम आसु,
शीघ्रता से पाताल चले जाओ, लेकिन ये सोच के जाना कि कोई और छोड़ के मत जाना। समस्तैः दानवैः युक्तः, सभी दानवों को लेकर के यहाँ से पाताल चले जाओ, अन्यथा यदि नहीं गए तो संगरे हन्मी, संगरे युद्धे समरांगणे हन्मी, नहीं गए तो रणांगण में तुम्हें मैं मार दूंगी। कामम सदृशयो योगम, देवी समझाती है कि विवाह आदि समान गुण वालों में होना चाहिए। कामम सदृशयो योगम, अपने समान गुण वाले, अपने समान शरीर वाले के साथ ही विवाह आदि का संयोग होना चाहिए। कामम सदृशयो योगम, और अगर समान संयोग से विवाह आदि होता है तो संसारे सुख दो भवेत, तो वही संसार में सुख प्रदान करने वाला होता है। अन्यथा दुख दो भूयात अज्ञानात यदि कल्पितः, अन्यथा अगर अज्ञान से असदृश बेमेल की जोड़ी अगर बन गई तो वह संसार में दुख ही प्रदान करेगी। अन्यथा दुख दो भूयात अज्ञानात यदि कल्पितः, मूर्खः त्वम् असि यत भूसे, उसके जाके बोल देना तू बड़ा मूर्ख है, और तू भी बड़ा मूर्ख है। मूर्खः त्वम् असि, इसी के लिए कहा, ताम्र के लिए कहा कि मूर्खः त्वम् असि, तू बड़ा मूर्ख है। यत, क्योंकि जो तू ये बोल रहा है कि भामिनी में पतिम भज, मेरे नाथ को, मेरे मालिक को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो, ऐसा बोलना ही तेरी मूर्खता है, तू बड़ा मूर्ख है। तो ये समझ में नहीं आया। क्वा अहम क्वा महिषा श्रृंगी, कहा मैं और कहा ये सींग धारण करने वाला महिषासुर। संबंधा कीदृशो द्वयोः, हम दोनों में कैसा संबंध, एक पशु और एक मानव। देवी क्वा अहम क्वा महिषा श्रृंगी संबंधा कीदृशो द्वयोः, गच्छ, हे ताम्र तुम यहाँ से जा, युद्धस्य वा कामम, इच्छा अनुसार युद्ध करो। हनिष्ये अहम स बांधवम, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें बंधु बांधव के साथ सबको मार डालूंगी। हनिष्ये अहम स बांधवम, नो चेत, यदि नहीं चाहता है तो यज्ञ भागम, देवताओं का यज्ञ का भाग दे दो। देवलोके त्यक्त्वा, देवलोक स्वर्गलोक को छोड़ करके सुखी भव, तुम सुखी हो जाओ। श्री व्यास उवाच इति उक्त्वा सा तदा देवी, ऐसा कह करके वो देवी भगवती भृशम अद्भुतम जगर्ज, बड़ी तेज गर्जना की देवी ने, भृशम अद्भुत गर्जना की। कैसी गर्जना थी? कह कल्पांत सदृशम नादम, प्रलयकालीन घोर गर्जना। प्रलयकाली में संवर्तक मेघ जिस तरह गर्जना करते हैं, पूरा ब्रह्मांड भर जाता है। कल्पांत सदृशम नादम चक्रे, कैसा था? कहे दैत्य भयावहम, दैत्यों को भय प्रदान करने वाली गर्जना की। उस गर्जना से चकंपे वसुधा, पृथ्वी हिल गई। शब्देन, उस शब्द से भूधरः चेलु, पर्वत हिल गए। गर दैत्य पत्नी नाम गर्भांचा संस्रसु गर्जित स्वनात, उस गर्जन के शब्द से दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए। ताम्रा श्रुत्वा च तम शब्दम, ताम्र ने जब ऐसी गर्जना सुनी तो भयत्रस्त मनाह तदा,
इतना भयभीत हुआ, इतना भयाक्रांत हुआ कि पलायनम ततः कृत्वा, अरे वहां से भाग खड़ा हुआ। कहाँ गया? जगाम महिषांतिकम, महिषस्य समीपम जगाम, और महिषासुर के पास जाकर रुका। भागना यहाँ शुरू किया तो महिषासुर के पास जाके रुका। ताम्रः श्रुत्वा च तम शब्दम भयत्रस्तमनास्तदा पलायनम ततः कृत्वा जगाम महिषांतिकम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।